7 नवंबर को हमास इसराइल जंग को पूरा 1 महीना हो जाएगा। जंग बंदी की इंसाफ पसंद मुल्कों की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। अमेरिका और सलीबी गढ़ रहे मगरबी मुल्कों की सरपरस्ती में दहशतगर्द रियासत इसराइल पूरी शिद्दत से गजा को खंडर में तब्दील करने में लगा हुआ है। इस जंग ने अरब मुल्कों की फ़लस्तीन नवाजी की हकीकत को भी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। सऊदी अरब समेत इसराइल के हमसाया अरब ममालिक महज बयानबाजी से अपने लोगों को खुश करने में मसरूफ़ हैं, जबकि इसराइल पहले दिन से ही गजा के निहत्ते अफराद पर बमों की बारिश कर रहा है। इसराइली फ़ौज ने गजा में अपने 25 फ़ौजियों के मारे जाने का इतराफ़ भी किया है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा पट्टी में ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान उसके अब तक 25 अहम तरीन अहलकार हलाक हुए हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ज़मीनी कार्रवाई में 260 फ़ौजी अहलकार शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक उसकी एयरफोर्स ने अब तक 150 परवाज़ों की मदद से गजा पट्टी से ज़ख्मी फ़ौजियों को निकाला है। दूसरी जानिब गजा में इसराइली यरगमालियों की तादाद 241 हो गई है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 338 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं। बरतानवी अखबार द गार्जियन ने सेटेलाइट तस्वीर का तज्जिया शाया किया है, जिसमें उसने गजा की पट्टी में तकरीबन 10 किलोमीटर के इलाके में 1000 से ज़ायद गढ़ों की निशानदेही की है। मिसाल के तौर पर किसी एक इलाके में आप तकरीबन निस्फ किलोमीटर के इलाके में इमारतों के एक ग्रुप के अंदर तकरीबन 100 गढ़े देख सकते हैं। इनमें से कुछ का साइज़ तकरीबन 14 मीटर तक है। द गार्जियन ने नोट किया है कि इसराइल ने गजा की पट्टी पर 8000 से ज़्यादा मुख्तलिफ हथियार फायर किए हैं और 12000 से ज़्यादा मकामात पर निशाना बनाया है। अखबार के मुताबिक इसराइल ने महज 4 हफ्तों में गजा पर इतना बारूद झोंक दिया है जितना अमेरिका ने 1 साल में अफगानिस्तान में भी नहीं गिराया था। इससे इसराइल की दहशतगर्दी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इधर गजा की पट्टी पर इसराइल की तरफ से मुसल्लत की गई वहशाना बमबारी में एक सहाफ़ी के ख़ानदान के कत्लेआम के बाद एक मकामी सहाफ़ी ने बतौर एहतजाज अपनी जैकेट और हेलमेट उतार कर फेंक दी। उसने कहा कि यह हेलमेट और जैकेट मुझे जंग में तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, इसका कोई फ़ायदा नहीं। हम यहाँ बराह रास्त बमबारी की ज़द में हैं। हमारे कई साथी बमबारी में मारे गए हैं और हम में से हर एक अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी सलमान अल बशीर का ये रद्दमल खान यूनुस इलाक़े में इसराइली बमबारी के नतीजे में फ़लस्तीनी टीवी के नामा निगार मोहम्मद अबू खतब और उनके ख़ानदान के 11 अफराद की हलाकत के फौरी बाद सामने आया है। न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनियों ने हफ्ते की रात महसूर इलाक़े बशमूल जनूबी हिस्से में इसराइली फ़ज़ाई हमलों की सद में गुजारी है। शुमाली गजा में ज़मीनी झड़पों में शिद्दत आने के बाद इसराइल ने लोगों की जनूबी गजा में पनाह लेने के लिए कहा था, लेकिन अब इसराइल जनूबी गजा को भी मुसलसल निशाना बना रहा है। आम अवामी मकामात से भी रात भर धमाकों की आवाज़ों का सिलसिला जारी है। इधर फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने जुमा के रोज़ गजा में इसराइली फोर्सेस की जानिब से एम्बुलेंसों के एक काफ़िले को निशाना बनाए जाने की मजम्मत की है। इसमें 15 अफराद हलाक और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की एक और एम्बुलेंस को अस्पताल के करीब एक मिसाइल से डायरेक्ट निशाना बनाया गया है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हिस्सा PRCS ने मज़ीद कहा है कि जानबूझकर तिब्बी टीमों को निशाना बना जाना जेनेवा कन्वेंशंस की संगीन खिलाफ वर्जी है और जंगी जुर्म है। इधर इसराइल ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है और दावा किया है कि एम्बुलेंस को निशाना बनाकर हमास के जंगजुओं को हलाक किया गया है, जबकि हमास के इलाक़ाई ज़िम्मेदार इज़्ज़तुर रशीक़ ने कहा है कि उनके जंगजुओं की मौजूदगी के इल्ज़ामात बेबुनियाद है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने एक बयान में कहा है कि वो गजा में अशिफा हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस के काफ़िले पर मुबैना हमले से दहशत ज़दा है। अस्पताल के बाहर सड़क पर बिखरी लाशों की तस्वीरें दहशतनाक हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि तनाज़ात को बहरे सूरत रुक जाना चाहिए। UN सरबराह ने मज़ीद कहा है कि तमाम असर व रसूख रखने वालों को ज़ोर लगाना चाहिए ताकि जंग के उसूलों के एहतराम को यकीनी बनाया जाए, मसाइब को ख़त्म किया जाए और तनाज़ात के फैलाव से बचाया जाए जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। इस जंग में दोनों जानिब से दावों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसराइली फ़ौज का दावा है कि उसने गजा पट्टी की चारों जानिब से मुहासरा कर लिया है। इसी तरह फ़ज़ाई हमलों और ज़मीनी झड़पों में हमास के दर्जनों जंगजुओं को हलाक करने का भी दावा किया है। IDF ने कबूल किया है कि ज़मीनी झड़पों में उसे सख्त मुकाबला है। दूसरी तरफ अल अरबिया टीवी का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने गजा की पट्टी के जुनूब में खान यूनुस शहर और उसके मशरक़ में अल क़ादरा के इलाक़े में मुतअद्दिद हमले किए हैं, जिनमें दर्जनों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब अल हदस अखबार ने खबर दी है कि इसराइली फ़ौजी अड्डे ज़ैकम के करीब इसराइली फ़ौज और हमास की एलिट फोर्स के अरकान के दरमियान झड़पें हुई हैं। अल क़साम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया है कि वो तल अबीब को रॉकेटों से निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा लेबनान की सरहद से भी इसराइली फ़ौजी चौकियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के हमलों का एतराफ़ किया है, साथ ही ये दावा भी किया है कि इन हमलों में उसका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गजा में एक तरफ सेहूनी आसमान से बम बरसा रहे हैं तो दूसरी तरफ जंग के आगाज़ से आज तक गजा की रसद काट दी गई है। बरतानवी अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की 95% आबादी पीने के साफ़ पानी से महरूम हो चुकी है।
زیر زمین اور آلودہ پانی پینے پر لوگ اب مجبور ہیں۔ اس سے صحت کے بحران کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اسرائیل کی دھمکی کے بعد شمالی غزہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر جنوبی غزہ میں پناہ لینے والے فلسطینیوں کے لیے صاف پانی ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ جنوبی غزہ میں سینکڑوں افراد، جن میں بوڑھے، بچے اور جوان سبھی شامل ہیں، پینے کے پانی کے لیے گھنٹوں قطاروں میں انتظار کر رہے ہیں۔ جہاں پانی کی دستیابی کا علم ہوتا ہے، وہاں سینکڑوں افراد جمع ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے پانی کی کمی سے بچوں کی اموات کے خطرے کا انتباہ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی پانی کی ضروریات کا صرف 5% ہی پورا کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بدھ کے روز مصر کے علاقے میں داخل ہونے والی امدادی گاڑیوں نے ایک دن کے لیے صرف 15,000 افراد کے لیے پانی پہنچایا تھا۔ اس علاقے میں اب 1.4 ملین سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان بے گھر افراد کی زندگی کس حال میں گزر رہی ہے، اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ عرب میڈیا کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اسرائیلی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ کشیدگی میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1000 ہو گئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں اسرائیلی فوجی اہلکار اور عام اسرائیلی شہری بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 9227 ہو گئی ہے۔ شہداء میں 3826 بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ پٹی کے 16 اسپتالوں کو ناقابل استعمال قرار دے کر بند کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ رات اسرائیلی فورسز نے غزہ پٹی میں 16 خاندانوں کے اجتماعی قتل عام کیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 198 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ ناظرین، جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیلی جنگ کے حوالے سے بہت رازداری سے کام لے رہا ہے اور اپنے نقصان کو کم بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا پر وہی خبریں دی جا رہی ہیں جن کو اسرائیل کی وزارت دفاع کی جانب سے اجازت دی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیلی میڈیا باضابطہ اس ہیڈ لائن کے ساتھ خبریں شائع کر رہا ہے کہ اس خبر کو شائع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے اسرائیل کی ناکامی کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ چاہے پوری طاقت سے، پورے جبر سے فلسطین پر قبضہ ہی کیوں نہ کر لے، لیکن مزاحمت کا جو سلسلہ غزہ اور حماس کی جانب سے جاری ہے، اس سے اس کے حوصلے پست ہوئے ہیں اور ساتھ ہی پوری دنیا میں ناقابل تسخیر مانے جانے والی اسرائیلی فوج کی اصل قلعہ کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ صہیونی فوج کتنی بزدل ہے کہ وہ بدلہ لینے بجائے راست جنگ کے شہری علاقوں پر بمباری کرتے ہوئے اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔